प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की गिरफ्तारी के बाद ही यह सवाल उठने लगा था कि आखिर असम पुलिस उनको कितने लंबे समय तक शिक्षों के पीछे रहेगी, और यही आशंका आज उस समय सही साबित हुई जब एक मामले में जमानत मिलने के बाद उनको दूसरे मामले में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ दो अलग अलग थानों में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें है पुलिस अधिकारियों पर कथित हमला। आप जानते हैं उनको गुजरात के पालनपुर स्थित एक सर्किट हाउस से करीब आधी रात के समय असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अरूप कुमार डे नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उनके एक ट्वीट पर मुकदमा दायर किया था, एफआईआर दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे पर भरोसा करते हैं। तो उसके बाद पुलिस फ़ौरन सक्रिय हुई, उनको कहाँ असम कहाँ गुजरात फ़ौरन गिरफ्तार कर ले आया गया। 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया और आज जब एक स्थानीय अदालत ने उनको जमानत दी तो उनको फ़ौरन दूसरे मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगा है कि कहीं यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है और कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय जिग्नेश मेवाड़ी से बदला तो नहीं ले रहा है। चर्चा करूंगा आज क्या क्या हुआ, उनके वकील ने क्या कहा, जिग्नेश ने क्या कहा। जिग्नेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। जिग्नेश मेवाड़ी की गिरफ्तारी की कहानी तो आप जानते ही हैं। आज यानी सोमवार को जब असम की एक स्थानीय अदालत ने कोकराझार जिले की उनकी जमानत मंजूर की तो उसके फ़ौरन बाद उनको सरकारी अधिकारियों पर कथित हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ अलग अलग थानों में, एक बरपेटा ज़िले में, एक ग्वालपाड़ा ज़िले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। और वडगाम के इस निर्दलीय विधायक को अब कोकराझार जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच बरपेटा ले जाया गया है, जहां कल यानी मंगलवार को उनको स्थानीय अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मेवाड़ी के वकील अंशुमान बोरा ने पत्रकारों से कहा कि पुलिस जिग्नेश को दोबारा गिरफ्तार करने कोकराझार जेल पहुंच गई है और 2 अलग अलग ज़िलों में उनके खिलाफ मामले दायर किए गए हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए हमने इसकी भी तैयारी कर ली थी। और उनका कहना था कि आखिर यह कैसे संभव है कि जो व्यक्ति पुलिस हिरासत में हो और सरकारी अधिकारियों पर हमला कैसे कर सकता है। अब मेवाड़ी को बरपेटा ले जाया गया है, जहां कल उनको अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी ओर जिग्नेश मेवाड़ी ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी छवि पर बट्टा लगाने का प्रयास कर रहा है। उनका आरोप था कि वह लोग मुझे नष्ट करना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन लोगों ने रोहित वेमुला की हत्या कर दी, चंद्रशेखर आज़ाद को निशाना बनाया और अब वो मुझ पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना था कि उन लोगों को दलित और अंबेडकर आंदोलन से जुड़े लोगों से परेशानी है, क्योंकि वे मनुस्मृति में भरोसा करते हैं, जबकि हमारा विश्वास देश के संविधान के प्रति है। उन्होंने कहा कि जिस तरह विनायक सावरकर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पर निशाना साधा था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी उन पर यानी जिग्नेश मेवाड़ी पर निशाना साध रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि मेवाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कट्टर आलोचक रहे हैं और असम पुलिस ने इसी तरह उनके खिलाफ एक मामला दायर किया था। अरूप कुमार डे नामक एक बीजेपी कार्यकर्ता ने, उसी आधार पर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 समुदायों के बीच
कथित वैमनस्यता फैलाने और समुदाय विशेष के अपमान करने, शांति भंग करने के प्रयास के इन तमाम धाराओं के तहत मामले दर्ज कर उनको गुजरात से यहाँ ले आया गया था। और आज जब जमानत मिली उसके तुरंत बाद बरपेटा पुलिस ने उनको कोकड़ाझार जेल से ही गिरफ्तार कर लिया और उनको कड़ी सुरक्षा के बीच बरपेटा ले जाया गया। तो बोरा का कहना था, उनके वकील अंशुमान बोरा, कि यह पूरी तरह झूठा और निराधार केस है, मनगढ़ंत मामला है यह सब, और हम कल उनकी जमानत की याचिका मंजूर करेंगे। और असम पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसको मैंने बताया ही है। वहाँ गुजरात में गिरफ्तार करने के बाद उनको पहले सड़क मार्ग से अहमदाबाद ले जाया गया, फिर उनको गुवाहाटी लाया गया और वहाँ से सड़क मार्ग से कोकड़ाझार ले जाया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गॉडसे को गॉड मानते हैं, उन्हें गुजरात में सांप्रदायिक संघर्ष के खिलाफ शांति और सौहार्द की अपील करनी चाहिए। उसी आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, धारा 153A यानी दो समुदायों के खिलाफ बीच शत्रुता बढ़ाना, 295A और 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ बातें कहना और IT एक्ट की कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब इस मामले से राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कहीं सरकार और बीजेपी उनको लंबे समय तक शिक्षकों के भीतर तो नहीं रखना चाहती है। अब देखते हैं यह मामला कितना लंबा खिंचता है। आप जानते हैं गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, ज़्यादा देर नहीं है, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जिग्नेश मेवाड़ी बेकसूर हैं, यह अदालत का काम है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल तो पैदा हो ही रहे हैं, सवाल तो उठ ही रहे हैं राजनीतिक हलकों में। देखते हैं अब अदालत कल क्या फैसला देती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।